दोस्तों, आरएनयू एजुकेशन के नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामता आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाई वेटेज टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं। लगातार हमारी यूट्यूब पे क्लासेस डाली जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लासेस आप शेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा पाए। हाई वेटेज जो टॉपिक चल रहे हैं अपने, उसके क्लासेस जो चल रही है, उसी कड़ी में आज अपन एक और क्लास जोड़ने जा रहे हैं। और वो क्लास जो होगी, वहां से भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है। ये जो वेजाइनल इंफेक्शन की जो अपन क्लासेस चला रहे हैं, एक क्लास हो चुकी है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो अपन कैंडिडियासिस की वजह से जो इंफेक्शन होता है वेजाइना का, इसको अपन वेजाइनल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं या मोनिलियासिस भी, मोनिलियल डिजीज भी उसको अपन बोल सकते हैं। उसकी आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो हॉट टॉपिक रहेगा और जो आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहेगा, जो आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा उसमें से डालते रहता है, वो पॉइंट, वो टॉपिक आज होने वाला है अपना वेजाइनल कैंडिडियासिस। आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा जी, वो होगा अपना वेजाइनल कैंडिडियासिस। कौन सा होगा? वेजाइनल कैंडिडियासिस। देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये वल्वो वेजाइनाइटिस, ये वल्वो वल्वो ये जो कंडीशन होगी वल्वो वेजाइनाइटिस की, ये वल्वो वेजाइनाइटिस की जो कंडीशन होगी वो किसकी वजह से होगी? इसके अगर अपन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसके अगर अपन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर अपन यहाँ पर इसकी बात करते हैं कि ये कौन करवाएगा, तो ये कैंडिडा करवाता है। कौन करवाता है? कैंडिडा। तो कैंडिडा की कौन सी स्पीशीज हो सकती है? वो कैंडिडा एल्बिकेंस भी हो सकती है, कैंडिडा ग्लाबराटा, ये भी एक स्पीशीज होती है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकेंस। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? मोनिलियल डिजीज भी बोलते हैं। इसी को अपन नाम दे देते हैं। तो चाहे वो वेजाइनल कैंडिडियासिस बोले, ठीक है, चाहे वो मोनिलियल डिजीज बोले, तो आपको क्या समझना है कि ये वल्वो वेजाइनाइटिस कंडीशन है, किसकी वजह से होती है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? इसका है अपना कैंडिडा एल्बिकेंस। अब देखो, फंगल है डिजीज, क्या है ये? फंगल है। क्या है? फंगल। यीस्ट लाइक फंगस है ये। कैसा है? यीस्ट लाइक फंगस। मतलब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर की जब अपन बात करेंगे तो अपन को बडिंग भी दिखेगी, जो हाईपी हाईपी भी देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जब अपन देखते हैं ना इनकी माइक्रोस्कोपली, तो अपन को कैसे देखने को मिलता है? अपन को देखने को मिलता है इस टाइप से आपको आगे हाईपी, और यहाँ पर देखो सूडो हाईपी, मतलब आपको लगेगा कि इसके जो हाईपी है उसके अंदर क्या है अपने बीच बीच में से सेप्टेट और एसेप्टेट, मतलब सेप्टा बने हुए हो सकते हैं या बिना सेप्टे के हो सकते हैं। तो जब इसकी माइक्रोस्कोपिक अपन स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली जब अपन देखते हैं, तो अपन को इस फंगस की स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देती है, ये अपन आगे फिर से इसको पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर किसी को वेजाइनल कैंडिडियासिस हो सका है किसी फीमेल को, तो अब अगर उसको अपन माइक्रोस्कोप में इसके डिस्चार्ज के अंदर देखें तो अपन को क्या दिखेगा? कैंडिडा दिखेगा। कैंडिडा की जो स्ट्रक्चर दिखेगी अपन को कैसे दिखेगी? उसके अंदर अपन को बडिंग, ईस्ट बडिंग, कैसा अपन को जैसे ईस्ट है इसके अंदर ऐसे बडिंग आपको दिखेगी, या तो ये दिखेगा, या फिर क्या दिखेंगे आपको? ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर हाई पे आपको दिखेंगे या शूडो हाई पे आपको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात किसकी चल रही है? फंगस की। कौन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? फंगस है। अब फंगस जो होता है बेटा जी, ये कहाँ पर अटैक करता है, ये इन्फेक्शन कहाँ पर कोज करवाता है, ये कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर अपन को वेजाइनल कैंडिडियासिस दिख सकता है? तो सबसे पहले आप एक वर्ड लिख दो, उसके अंदर है प्रेगनेंसी के अंदर। किसके अंदर है? प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज, क्या पूछ ले? मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वल्वो वेजाइनाइटिस, वल्वो वेजाइनाइटिस इन प्रेगनेंसी, तो आप क्या बताओगे? इन प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन कोज ऑफ वल्वो वेजाइनाइटिस जो होता है वो कौन होता है बेटा जी? वो होता है आपका कैंडिडा। कौन होता है? कैंडिडा। कौन होता है? कैंडिडा। क्लियर है क्या? अब प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर ये जो मैन होगा वो कौन सी पीएच के अंदर आपको देखने को मिलेगा? एसिडिक पीएच के अंदर। किसके अंदर है? एसिडिक पीएच के अंदर। मतलब जो पीएच होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 4.5 से कम पीएच के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज और किन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है? डायबिटीज मेलाइटस। कौन से पेशेंट में? डायबिटीज वाले सारे पेशेंट के अंदर वो आपको देखने को मिल सकता है। डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में आपको ये देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है?
क्योंकि वहां पर जो वेजाइनल सेल जो होगी, वेजाइनल सेल जो होंगी, उन वेजाइनल सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। और ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत ग्लूकोज दिखेगा, ऊपर से डायबिटीज है, ऊपर से डायबिटीज है तो डायबिटिक कंडीशन के अंदर। उसके बाद एचआईवी, एचआईवी पेशेंट के अंदर एचआईवी क्यों, क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर क्या बताते हैं अपन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। कौन सी कंडीशन होती है ये, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फेज होती है ये। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन मतलब अगर एचआईवी का कोई पेशेंट है तो ऑलरेडी ऑलरेडी उसका CD4 काउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो एचआईवी वायरस होता है वो डायरेक्टली अटैक करता है CD4 पे और टी हेल्पर सेल पे। उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है पहले से ही वीक हो रहा होता है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कौन, कैंडिडा। तो जैसे ही एचआईवी पेशेंट उसको मिलता है उसकी इम्यूनिटी कमजोर मिलती है, ये क्या कर देता है, कैंडिडा अटैक करवा देता है और क्या करवा देता है, कैंडिडियल वेजाइनाइटिस। इसके साथ साथ ही और कौन से पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, जो ओसीपी यूज करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो पेशेंट यूज करते हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट, वो पेशेंट जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, पेशेंट्स ऑन स्टेरॉइड थेरेपी, जो स्टेरॉइड ले रहे हैं पेशेंट, उनमें भी ये देखने के चांसेस आपको मिलेंगे। क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड जो ले रहा है वो भी आपको एक कैसी कंडीशन क्रिएट कर देता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन। कौन सी करवा देता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन क्रिएट कर देता है, इसीलिए यहाँ पर अटैक करता है। इसके साथ साथ ही पेशेंट जो क्या ले रहा है, एंटीबायोटिक। पेशेंट जो लंबे समय से लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कि 10 दिन लिया तो भी उसको हो सकता है, लॉन्ग टाइम से जो एंटीबायोटिक ले रहा है उनको भी जो है फंगल इन्फेक्शन यानी कि कैंडिडियासिस होने के चांसेस होते हैं। ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये नॉर्मल फ्लोरा, ये नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वेजाइना का, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना कौन होता है, अरे याद करो, पढ़ा था अपन ने, LAB होता है, लैक्टो एसिड बेसिलाई, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा बैक्टीरिया बताया था अपन ने, डोर्डलिंस बैक्टीरिया। कौन सा होता है, डोर्डलिंस बैक्टीरिया। ये क्या करता है, पीएच को एसिडिक करके रखता है, क्या करता है, पीएच को एसिडिक बना के रखता है। तो इनको भी क्या कर देता है वो बेटा जी, नुकसान पहुंचा देता है। तो वेजाइना का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उनको भी अगर एंटीबायोटिक ज्यादा लेंगे वो उनको भी नुकसान पहुंचाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वेजाइना की जो पीएच होती है वो पीएच क्या हो जाएगी, जो बेसिक की तरफ चली जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि वहां पर LAB जो उसका नॉर्मल फ्लोरा था वो भी क्या हो रहा है, डेस्ट्रो हो रहा है। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फंगल कैंडिडियासिस यानी कि वेजाइनल कैंडिडियासिस, मोनिलियासिस आपकी डिजीज हो सकती है। ये इनके अंदर देख सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की बात करी थी, वहां पर भी अपन ने क्या बताया था, व्हाइट क्रीमी डिस्चार्ज वहां पर देखने को मिलता है, थिन व्हाइट क्रीमी डिस्चार्ज। अब यहाँ पर कैसा दिखेगा, कर्डी व्हाइट, कैसा डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा, कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। या अपन इसको बोल सकते हैं कोटेज चीज लाइक, कैसा, कोटेज चीज लाइक डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये आपको वहां पर देखने को मिल सकता है। अगर आपको क्या है, अगर किसी पेशेंट को अगर कैंडिडियासिस है तो उसके अंदर आपको क्या, या तो कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज दिखेगा या कैसे दिखेगा, उसी को अपन बोलते हैं कोटेज चीज लाइक डिस्चार्ज अपन देखने को मिल सकता है। पहला तो आपको ये मिलेगा। दूसरा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगी इंटेंस इचिंग, इंटेंस इचिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इंटेंस इचिंग जिसको अपन बोल सकते हैं प्रूराइटिस, क्या भी बोल सकते हैं, प्रूराइटिस आपको देखने को मिलेगी, वो भी बहुत खतरनाक वाली इचिंग वहां पर आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ ही आपको यूरिनरी सिम्टम, इसके साथ साथ ही आपको क्या देखने को मिल सकते हैं, यूरिनरी सिम्टम भी वहां पर देखने को मिल सकते हैं, लाइक डिसयूरिया आपको देखने को मिल सकता है। इन्फ्लामेशन होगी ना, डिसयूरिया, या फिर इंक्रीज्ड यूरिनेशन, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो आपको बढ़ी हुई दिख जाएगी, क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा, वल्वोवेजाइनाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन है तो ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब उसके अंदर यूरिनरी सिम्टम भी पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लिनिकल फीचर की अपन बात कर ली। अब आपको क्या बताना है कि अगर अपन उसकी माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली अगर अपन उसकी स्टडीज करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली अपन को क्या दिखेगा, या तो आपको बडिंग यीस्ट दिखेगा, उस माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या दिखेगा, बडिंग यीस्ट। जब उसके डिस्चार्ज जो हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज जो हो रहा है, वो अगर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी देखेंगे तो या तो आपको बडिंग डिस्चार्ज मिलेगा या आपको क्या मिलेगा, शूडो हाइपी, क्या मिलेंगे, शूडो हाइपी। ये फंगल के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, या हाइपी, सूडो हाइपी या हाइपी, ये आपको किस में दिखेंगे, आपको माइक्रोस्कोप के लिए आपको दिखेंगे। अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे किसकी, गोल्ड स्टैंडर्ड या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस,
या गोल्ड स्टैंडर्ड इसका जो होगा ट्रेड, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन की अगर यहाँ पर अपन बात करेंगे कि कैसे अपन पता करेंगे, कैसे अपन पता करेंगे कि ये जो है फंगस है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन को एक मीडिया होता है जो फंगस के लिए स्पेशली अपन यूज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेब्रॉड मीडियम। कौन सा बोलते हैं? सेब्रॉड मीडियम अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सेब्रॉड मीडियम अपन इसको बोलते हैं। जो अपन इसके अंदर इसकी क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। वहां पर अपन देखते हैं कि अगर कैंडिडा ग्रोथ करेगा, मतलब ये वाले मीडियम के अंदर उसके अपन कल्चर करवा देते हैं, ग्रोथ करवा देते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कि इसकी वजह से चीजें हो रही थी। क्लियर है? उसके बाद अपन अगर यहाँ पर अपन बात करें किसके, इसके ट्रीटमेंट, किसकी बात करें, ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट एंटी फंगल एजेंट जो फ्लूकोनाजोल, या तो फ्लूकोनाजोल अपन यूज कर सकते हैं या मीकोनाजोल अपन यूज कर सकते हैं। फ्लूकोनाजोल या मीकोनाजोल, ये ट्रॉपिकल भी अपन यूज कर सकते हैं, ट्रॉपिकली, या फिर अपन ओरली, या फिर ओरली 150 mg अपन फ्लूकोनाजोल का यूज कर सकते हैं। तो ये था बेटा जी आपका फंगल कैंडिडियासिस। क्या था? फंगल या अपना कैंडिडा की वजह से अगर कोई कंडीशन हो रही है फीमेल के अंदर वेजाइनल इन्फ्लेमेशन की, तो उसको अपन बोलते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस या अपन उसको बोलते हैं वेजाइनल कैंडिडियासिस या मोनालिसिस को अपन बोलते हैं पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। आपको बता दी है। उसके बाद उसको बताना है कि कौन सी वाली कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका माइक्रोस्कोपली आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका अपन गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, ये सेब्रॉड जो मीडियम है इसके अंदर अपन इसकी ग्रोथ करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, और ट्रीटमेंट के अंदर फ्लूकोनाजोल और म्यूकोनाजोल अपन यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव रही होगी। ऐसे ही क्लासेज आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी 10 से 15 मिनट की, जिसके अंदर आपको एक वीडियो बेटा 15 मिनट और एक क्वेश्चन 4 नंबर जो आपकी रैंक डिसाइड कर सकता है, आपको अपनी रैंक के पास ले जा सकता है। मिस मत करना। ऐसा नहीं कि छोटा टॉपिक है तो आपका क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा अपन लेफ्ट करके चले जाते हैं, नहीं। छोटा है लेकिन बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाली चीजें होती है। एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन के पुट अप होने की पॉसिबिलिटी जो बहुत ज्यादा होती है। हमारे आरएनयू एजुकेशन पे आपको बहुत सारे इसी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी जो हम पढ़ा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इफेक्टिव मटेरियल आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है। तो ज्यादा चूक ना करते हुए आरएनयू एजुकेशन ऐप डाउनलोड आज ही करें, और मनचाही टेस्ट सीरीज आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ले, कि एग्जाम में आपको जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत ज्यादा मैटर करेगी, आपको कंपटीशन से आगे लेके जाएगी, अपने कॉम्पिटिटर को पहचानने में मदद करेंगी। और आरएनयू एजुकेशन एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत कम समय में चर्चा में आ गया है, सभी लोगों की जुबान पे आ गया है, और उसकी वजह ये है कम पैसे में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड हम करवा रहे हैं। मिलते हैं इसी जोश और होश के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहे आरएनयू के साथ, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि।